आरएसएसबी 4th ग्रेड एग्जाम के एस्पायरेंट्स हैं, डीवी करवा चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारी क्यूरियोसिटीज हैं आपकी, जैसे कि हमें कमेंट्स और मैसेजेस मिल रहे हैं आपके। फाइनल रिजल्ट कब आएगा, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है डिपार्टमेंट अलॉटमेंट कब होगा और कैसे होगा। क्या डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी, और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग कब मिलेगी। आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करेंगे, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरएसएसबी 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट एक गुना की जो लिस्ट है वो कब तक आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सबसे पहला काम फाइनल रिजल्ट होगा, उसके बाद में ये सारी प्रोसेस होंगी। तो रिजल्ट आपका रिजल्ट जो है वो मानकर चलिए जुलाई अगस्त में आने की पॉसिबिलिटी है। तो ये मैं आपको संभावना बता रही हूँ कि जुलाई से अगस्त महीने के बीच आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। ठीक है, एक गुना की लिस्ट इन मंथ्स में आ सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप होगी वो होगी डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की। यहाँ पर मैं आपको एक मेरा एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, किस तरह से मुझे स्टेनोग्राफर में डिपार्टमेंट अलॉट किया गया था। जैसे ही डिपार्टमेंट अलॉटमेंट करवाया जाएगा, आपको एक फॉर्म फिल करवाया जाएगा। एसएसओ आईडी से ही आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी डिपार्टमेंट्स की। हमारे साथ क्या हुआ था, फाइनल रिजल्ट आ गया एक गुना का, उसके बाद डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस मांगी गई। प्रेफरेंस हमने ऑनलाइन दी, अपने एसएसओ आईडी से हमने ऑनलाइन प्रेफरेंस भरी। लगभग वहां हमने 98 डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस भरी थी। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये और फोर्थ पे ये। इस तरह से लगभग हमारे यहाँ मैंने जब प्रेफरेंस भरी थी स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में 98 डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस भरी थी। आपके साथ भी सेम प्रोसेस होने की संभावना है। आपसे फाइनल लिस्ट जब दे देंगे, फाइनल रिजल्ट जब आ जाएगा एक गुना का, तो उसके बाद डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी। तो पहले आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। प्रेफरेंस में सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ही डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किए जाएंगे, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में सबसे बड़ा रोल होता है आपकी रैंक और कैटेगरी का। ठीक है, रैंक का और कैटेगरी का। अब मैं मेरा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। मैंने जनरल की मेरिट जो है ना, जनरल फीमेल की मेरिट मैंने क्वालिफाई कर ली थी। ठीक है, कितने नंबर से मैंने जनरल फीमेल की मेरिट क्वालिफाई करी, 0.10 से। 0.10 से जनरल फीमेल की मैंने मेरिट क्वालिफाई करी। तो जब डिपार्टमेंट अलॉटमेंट हुआ, मुझे ओबीसी कैटेगरी में नहीं गिना गया। मैं ओबीसी कैटेगरी में तो ऊपर थी, लेकिन जनरल की मेरिट मैंने क्वालिफाई कर ली थी 0.10 से। तो जनरल की मेरिट मैंने फीमेल की क्वालिफाई करी 0.10 से, तो मैं और उनमें सबसे नीचे ही नीचे होंगी, नीचे से 2-4 नंबर पर थी। मैंने डिपार्टमेंट्स की प्रेफरेंस भरी। ठीक है, क्योंकि मुझे जयपुर डिस्ट्रिक्ट में रहना था, तो मैंने शुरुआत में वही डिपार्टमेंट्स भरे जो कि मोस्टली जयपुर में ही थे। उसके बाद मैंने अदर डिपार्टमेंट्स भरे। जब डिपार्टमेंट अलॉटमेंट किया गया, मुझे ओबीसी में ऊपर ही ऊपर काउंट नहीं किया गया। मैं ओबीसी से निकलकर मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आ गई थी। मुझे जालोर कलेक्ट्रेट दिया गया, जो कि मैंने 78th नंबर पर भरा था। 78th नंबर पर मैंने जालोर कलेक्ट्रेट भरा था। तो डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में हमारा या आपका या किसी का भी कोई रोल नहीं होगा। ये कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर के बेसिस पर ही डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होगा। इसमें रोल किसका होता है, इसमें रैंक का और कैटेगरी का रोल होता है। मेरे से नीचे की कैटेगरी के भी बहुत सारे ओबीसी के कैंडिडेट्स ऐसे थे जिसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला और जयपुर मिला।
मुझे क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने जनरल फीमेल की मेरिट 0.10 से क्वालिफाई कर ली थी, इसलिए मुझे जालोर कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। तो ये प्रोसेस है डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की, जो कि आपकी रैंक और कैटेगरी पर डिपेंड करती है। इसमें आपका या हमारा कोई रोल नहीं होता है। प्रीफरेंस जब आप भरें तब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके गाइड ले सकते हैं। अभी प्रेफरेंस नहीं भरी जाएगी, क्योंकि अभी तो जुलाई अगस्त तक तो आपका 1 गुना का रिजल्ट ही आएगा। उसके 1-1.5 महीने बाद, ठीक है, आपसे ये डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की जो प्रेफरेंस है वो भरी जाएगी। जब डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे कैंडिडेट्स को, उसके बाद दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट। ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, बहुत क्यूरियोसिटी थी, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे। यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में कोई मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपकी कैटेगरी और आपका रैंक का फर्क पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी कैंडिडेट्स जिस डिपार्टमेंट को मिला है, उन कैंडिडेट्स को उनकी डिजायर्ड जो भी उनके होम डिस्ट्रिक्ट हैं वो मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में हम हमारा थोड़ी सी जानकारी भी चला सकते हैं, थोड़ा सा निवेदन भी कर सकते हैं। जैसे कोई फीमेल है, उसको इसी डिस्ट्रिक्ट में रहना है कि सर मेरा ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मेरी फैमिली और बच्चे हैं, तो मुझे यही दिया जाए। वहाँ हम थोड़ा सा अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी ग्रीवांस लगा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में कुछ भी ऐसा नहीं होगा, सॉफ्टवेयर से होगा, जो कि रैंक और कैटेगरी से ही होगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यहाँ बात है कि ज्वाइनिंग जो है वो कब तक मिल सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस दिवाली आपको ये खुशखबरी मिल सकती है, ये दिवाली आपके लिए ये गिफ्ट, ये उपहार लेकर आ सकती है। तो ज्वाइनिंग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर-दिसंबर में, ठीक है, नवंबर-दिसंबर में ज्वाइनिंग देने की पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नवंबर-दिसंबर में मैं ये एक संभावना बता रही हूँ और प्रोसेस बता रही हूँ कि अब 4th ग्रेड डीवी के बाद इनकी कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस चलेगी। मैंने डिपार्टमेंट अलॉटमेंट में खुद का एग्जाम्पल भी दिया है। ज्वाइनिंग दे देंगे नवंबर-दिसंबर में। जब ज्वाइनिंग दे देते हैं, और ज्वाइनिंग में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि किसी कैंडिडेट ने आज ज्वाइनिंग है और आज ज्वाइन नहीं किया तो उसको बाहर कर देंगे, बिल्कुल नहीं। ज्वाइनिंग के लिए भी कैंडिडेट्स को मौके दिए जाते हैं, ठीक है, मौके दिए जाएंगे। कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं, और मैं उन कैंडिडेट्स से निवेदन भी करती हूँ, अगर आपका किसी अदर एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, अदर भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपकी अगर ज्वाइनिंग आ जाती है, आप उसमें लिखित में एक एप्लीकेशन लगा देना कि मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो गया, इसलिए मैं इसको ज्वाइन नहीं करूंगा। उससे फायदा किसको होगा? वेटिंग लिस्ट वालों को, क्योंकि ज्वाइनिंग के कुछ महीने बाद वेटिंग लिस्ट आएगी और वो क्लियर होगी। क्या जिनका स्टूडेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में होगा, क्या सभी को की क्लियर हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सभी स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर नहीं होती है। शुरुआत के 10 लोगों की भी वेटिंग क्लियर हो सकती है, 50 लोगों की भी वेटिंग क्लियर हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने उसको ज्वाइन नहीं किया है। तो जो नॉन ज्वाइनर हैं, यहाँ पर आपने डीवी करवा लिया, ठीक है, डीवी करवा लिया, और इस बीच अगर आपका किसी में फाइनल सिलेक्शन हो जाए, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप डिपार्टमेंट अलॉटमेंट की प्रेफरेंस ही मत भरना। मान लो आपने प्रेफरेंस भर दी, आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गए, उसके बाद आपका किसी दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो गया, आपकी जब ज्वाइनिंग आए तो आप जिस दिन ज्वाइनिंग आपकी मांगी है उसी दिन आप एक एप्लीकेशन लगा देना कि मैं इस भर्ती को ज्वाइन नहीं करूंगा। उससे फायदा वेटिंग लिस्ट वालों को होगा। तो ये पूरी प्रोसेस थी डीवी के बाद में किस तरह से अब इस भर्ती में आगे क्या होने वाला है।
उम्मीद है नवंबर दिसंबर तक आपको ज्वाइनिंग मिल जाए। ज्वाइनिंग सबको एक साथ नहीं मिलेगी, डिपार्टमेंट ज्वाइन करवाएगा। आपको जो डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है वो ज्वाइन करवाएगा। कोई डिपार्टमेंट 1 महीने पहले ज्वाइन करवा लेगा, कोई डिपार्टमेंट 1 महीने बाद में ज्वाइन करवा लेगा। हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से उनको जो एम्प्लॉयज मिलेंगे उनकी ज्वाइनिंग निकालेगा। उम्मीद करती हूँ आपकी सारी क्यूरियोसिटी मैंने इस वीडियो से ख़त्म कर दी होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स के पास एक हाइप का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके इतना सा फेवर देना है लर्न विद रजनी को। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एलडीसी की तैयारी भी कर रहे हैं। एलडीसी के सेकंड पेपर का बैच और टेस्ट सीरीज दोनों स्मृति के एप्लीकेशन पर चल रहे हैं। पूरे 40 टेस्ट हैं इस टेस्ट सीरीज में। साथ ही हाई कोर्ट ग्रुप डी का न्यायाधीश बैच और उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको स्मृति पे मिलेगी। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी आपको क्वेरी करनी है आप इस पे कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।